हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा चैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए। आइए लिब्रास देखते हैं आपका अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। सो यहाँ पर मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी दिखती है। एक तरीके से किसी तरीके का अबंडेंस आते हुए भी दिखता है आपके रिलेशनशिप में। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में यहाँ पर काफ़ी एक पेपी सी एनर्जी दिखती है। एक लाइट मूड में होना, बिना किसी रीज़न के खुश होना, इस तरीके की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। सेकेंड वीक में आपके रुके हुए काम बनते हुए दिखते हैं विथ नाइट ऑफ सॉर्ट्स शोइंग। आप फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करो, एक लाइवली टाइम, एक लाइट हार्टेड टाइम, इस तरीके का एनर्जीज दिखता है यहाँ पर विथ थ्री ऑफ पेंटिकल शोइंग। आप और आपके पर्सन का कोई एक कॉमन फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एक ऐसा टाइम जब जनरली व्हेन वी आर एट वर्क तो हम एक दूसरे लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे आर आवर कलीग्स, राइट। बट इन दिस केस यहाँ पर काफ़ी लाइट हार्टेड कम्युनिकेशन होते हुए दिखता है। कुछ भी बातें चल रही हैं, लाइट नोट पे चल रहा है एंड वो आपके अंदर से स्ट्रेस को हटा रहा है। एक अपने एलिमेंट में होना, उस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिखती हैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में फॉर यू लिब्रा। दिस इज़ वेरी नाइस। सेकेंड वीक में ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि यहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में काम करती हुई दिखती हैं और शायद जिन चीज़ों में आप एक्शन अब तक नहीं ले रहे थे उन चीज़ों में आप एक्शन लेते हुए भी दिखते हो। थर्ड वीक यहाँ पे बहुत बहुत खूबसूरत सा दिखता है विथ दिस ब्यूटीफुल एम्प्रेस कार्ड शोइंग। आप में से कुछ लोग हो सकता है आप लोगों को पेट्स बहुत पसंद हो। यू माइट हैव अ स्मॉल ब्रीड ऑफ डॉग, आई डोंट नो द नेम बट कुछ लोगों के पास पेट हो सकता है या एक स्मॉल ब्रीड ऑफ डॉग हो सकता है। देन ये भी एक कॉन्फर्मेशन है कि ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, राइट। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर में यहाँ पर थोड़ी सी अनबन होते हुए दिखती है एंड ओवरऑल आई कैन सी यहाँ पर कुछ अनबन होने की सिचुएशन बनती है अक्टूबर के मंथ में इन योर लव लाइफ। हाँ, ओवरऑल तो यहाँ पर काफ़ी मैच्योरिटी दिखती है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों की तरफ से। बट यहाँ पर क्योंकि दो बार थ्री ऑफ सॉर्ड आया है तो आप में से कुछ लोग हार्ट ब्रेक से डील कर रहे होंगे। साइलेंस की एनर्जी भी दिखाता है यहाँ पर हाई प्रीस्टेस। तो डेफिनेटली कुछ लोग साइलेंस में चल रहे होंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे होंगे अपने पर्सन को किसी ना किसी वजह से। यहाँ पर ईगो भी एक फैक्टर हो सकता है और लड़ाइयाँ आप दोनों के बीच में ईगो फैक्टर की वजह से भी हो सकती हैं। आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पर कि थोड़ा टाइम लेने के बाद चीज़ों को स्लोली आगे बढ़ाया जाए एंड ईगो को असाइड रखा जाए। ईगो दिखता है यहाँ पर। आप में से कुछ लोग लियो के साथ डील कर सकते हैं, टॉरस के साथ डील कर सकते हैं या फिर खुद लीब्रा के साथ भी डील कर सकते हैं विद द एम्प्रेस कार्ड शोइंग। किसी ना किसी के तरीके के वेट के बाद चीज़ें स्लोली धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना आफ्टर अ हार्ट ब्रेक, ऐसा यहाँ पर होते हुए दिखता है, राइट। बट क्योंकि यहाँ पर एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर उसके नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो स्टेबिलिटी ज़रूर आते हुए दिखती है आपके इस रिलेशनशिप में Libra. I was going to say Leo. So some of you are definitely dealing with a Leo. Leo की रीडिंग अपलोड करी है मैंने, वाओ, on my YouTube channel Reva Tarot. You can also, if you want, you can check that out. आप अपने पर्सन से काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हो, आपके पर्सन भी आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं। वीनस एनर्जीज स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, बहुत बहुत ब्यूटीफुल आपको देखते हैं आपके पर्सन, राइट। लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस एम्प्रेस इज, राइट। अबंडेंट होना, अपने आप में एक तरीके से कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड होना, एंड ये थोड़ा आपके पर्सन को बॉदर भी कर सकता है लिब्रा कि आप जैसे हो अपने आप में काफ़ी कंटेंटेड हो, आपने अपने आप को आप जैसे उस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है। यू डोंट फील लाइक कि मुझे अपने आप को कुछ और बनाने की ज़रूरत है किसी और के लिए, है ना। इस तरीके की एक्सेप्टेंस आपके अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई है और ये आपके पर्सन को भी रियलाइज़ होता है, दिखता है आपके पर्सोना में। दैट्स ब्यूटीफुल। लेट्स सी मोर। आप में से कुछ लोग हो सकता है लिब्रस
अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हो तो आपने कहीं ना कहीं एक माइंड मेकअप किया होगा इस रिलेशनशिप किस अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का, एंड शोइंग योर बैक टुवर्ड्स योर पर्सन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये, बट फॉर अदर ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे मोस्टली पॉजिटिव साइन है, राइट, मोस्टली पॉजिटिविटी दिखती है। साइलेंस और सेपरेशन के बाद यहाँ पर दोबारा से कम्युनिकेशन आते हुए भी दिखता है, यू नो, विथ 3 ऑफ पेंटिकल शोइंग, एंड साइलेंस के बाद यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है जो कि कॉन्वर्सेशन को लेकर आता है, धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन को लेकर आता है। कुछ लोग ओवरसीज ट्रैवल कर सकते हैं, सम ऑफ यू माइट वर्क इन नेवी, शिप्स हैं यहाँ पर, सेलिंग, ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा कुछ हो सकता है। देन दैट्स ऑल्सो कन्फर्मेशन की ये रीडिंग आपके लिए है लिब्रा। आपके लव लाइफ में चीज़ें लिब्रास थोड़ा स्लो मूव कर रही हैं, आप जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं हो पा रहा है। ऑल्दो आई फील लाइक इट्स नॉट लाइक कि आप ढूंढ रहे हो, इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि मैं अपने लव लाइफ को अपलिफ्ट करूं, ढूंढूं। समहाउ आपकी एनर्जीज थोड़ी सी ऐसी है कि इट इज़ ओके जैसा भी चल रहा है करके, इस तरीके की एनर्जीज हैं। तो ये आपके पर्सन को थोड़ा बॉदर भी करता होगा, बट यू आर कम्प्लीटली ओके। बट अगर यहाँ पर सेपरेशन या ब्रेकअप या साइलेंस चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो कम्युनिकेशन आते हुए दिखता है, राइट। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर लिब्रास? प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। Queen of Swords. Please clarify the Queen of Swords. यो, आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन विदाउट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की है, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने की है, और एक नो नॉनसेंस एटीट्यूड कैरी करते हुए चीज़ों को उस तरीके से रखना जहाँ पे हाँ और ना में जवाब को देखा जा सके, है ना, बिना किसी कन्फ्यूजन के। नो BS काइंड ऑफ एनर्जी आई कैन सी। तो आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस हैं, फीलिंग्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के कि इस रिलेशनशिप में हमेशा स्टेबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल बनी रहे और इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाया जाए, उसके बारे में सोचा जाए और कन्फ्यूजन ना रखा जाए, राइट। लेट्स सी आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर लिब्रा। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। वाओ 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 वाओ, ठीक है, आपकी एनर्जीज भी है कि एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए इस रिलेशनशिप में ग्रोथ लाने की विथ पॉजिटिव कम्युनिकेशन। दोनों की फीलिंग्स यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है, आप दोनों ही चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ और स्टेबिलिटी बनी रहे, बट आप लिब्रा थोड़े से यू नो हाउ डू आई से उस जोन में हो जहाँ पर अनबॉदर्ड हो सकते हो आप। आपको लगता है कि हाँ ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी और ग्रोथ आएगी, ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन होगा, यू आर नॉट डाउटिंग इट, है ना। तो आई लव दैट एनर्जी, आप बिल्कुल डाउट नहीं कर रहे हो उस चीज़ को लेकर। इवन अगर आपके रिलेशनशिप में सेपरेशन या डिस्टेंस आया हो, कहीं ना कहीं आपको ये पता है लिब्रा कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ होने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। 90% मोर देन 90% आपको ये पहले से ही पता है कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आनी है। और अगर आपको नहीं पता है तो लेट मी कंफर्म कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आनी है, कम्युनिकेशन आना है। दोनों की एनर्जीज काफ़ी म्यूचुअली रिफ्लेक्ट हो रही हैं अपने इस रिलेशनशिप में, एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर तो ऐसा होते हुए दिखता है। व्हाट्स ब्लॉकिंग दिस कनेक्शन आर्कएंजल माइकल फॉर लिब्रा? प्लीज टेल मी। मनी से चीज़ें स्टार्ट हुई थी, आप थोड़ा और आई गेस अपने करियर में चीज़ों को और स्टेबल करना चाहते हो, और उसके बाद ज़रूर अपने रिलेशनशिप में एक ऐसा स्टेप आगे लेना चाहते हैं जो स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी लेकर आए विथ सॉलिड फाउंडेशन। प्लीज़ क्लैरिफाई द पेज ऑफ पेंटिकल्स हियर फॉर लिब्रा।
अम, हाँ, तो कुछ लोग आप में से लिब्रा मनी या करियर एक एस्पेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ब्लॉक हो रहा हो। थोड़ा सा ईगो फैक्टर भी दिखता है विद द स्ट्रेंथ कार्ड शोइंग एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड शोइंग कि एक बात को मैं बार बार नहीं बोलूँगा या मैं बार बार नहीं बोलूँगी, कह दिया ना तो कह दिया, इस तरीके का एटीट्यूड आप दोनों में से जिसका भी है वो थोड़ा सा इस कनेक्शन को ब्लॉक कर सकता है ऑन एन इमोशनल लेवल। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोग लिब्रा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रेमिनिसिंग एनर्जीज़ हैं, एक दूसरे को मिस करना। नाउ आई फील लाइक ब्लॉकिंग एनर्जीज़ में ये भी है कि इक्वल गिव एंड टेक मिसिंग हो सकता है, एक पर्सन ज़्यादा गिविंग है, एक पर्सन ज़्यादा गिविंग नहीं है। एंड देन देर इज़ अनदर एस्पेक्ट विच इज़ करियर एंड मनी। सो ये दो एस्पेक्ट हो सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ने में फ़िलहाल एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे होंगे, बट यहाँ पर बैलेंस आते हुए दिखता है लिब्रा। दिस इज़ योर कार्ड, द जस्टिस कार्ड, द कार्ड ऑफ बैलेंस। लिब्राज ऑलवेज नीड दैट बैलेंस कि मेडिटेट भी करना है, पार्टी भी करना है, दोस्तों से भी मिलना है, अकेले में भी रहना है, उस तरीके की एनर्जीज। Advice for Libra. Please tell me, Archangel Michael. Love advice for the month of October. Yes, equal give and take is missing. आप में से कुछ लोग शायद क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना आपस में इज़ इम्पॉर्टेंट, इक्वल गिव एंड टेक इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी लैक है तो वो मैच्योरिटी लाना विद अ सेंस ऑफ प्लेफुलनेस ऑल्सो। कहीं ना कहीं आपको लिब्रा एक प्लेफुलनेस चाहिए होता है रिलेशनशिप में। इट कांट बी ऑल सीरियस। आपको ये पसंद नहीं है कि सामने वाला आपको ज्ञान ही देता रहे और कोई फन एलिमेंट ना हो। यू सीम टू बी इन योर फन एलिमेंट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर लिब्रा। काफ़ी फन एलिमेंट में और लाइट एनर्जीज में रहोगे आप इस मंथ में। आप में से कुछ लोग कुछ सीख रहे हो, कुछ कोर्स ज्वाइन करा है, ऐसा भी हो सकता है। एडवाइस हियर इज़ कि आपस में अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, हो सके तो पार्टीज़ जाएं, अपने दोस्तों कॉमन फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में कहा था, और इक्वल गिव एंड टेक को नेगलेक्ट ना करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही पर्सन गिविंग हो और दूसरा पर्सन बिल्कुल भी एफर्ट ना डाले, देन ऑफ कोर्स रिलेशनशिप डजंट वर्क आउट। बट लाइक आई कैन सी यहाँ पर लिब्रा दोनों की एनर्जीज यहाँ पे काफ़ी सिमिलर सी। आप दोनों ही चाहते हो कि रिलेशनशिप में ग्रोथ रहे एंड स्टेबिलिटी रहे। प्लीज़ टेल मी एडिशनल एडवाइस फॉर लिब्रा for their love life in the month of October. Archangel Michael. Surrender, perseverance, empathy, judgment. Look how purple these cards are. आप में से कुछ लोग बहुत इंट्यूटिव हो। This is all the shades of purple if you can see. आप में से कुछ लोगों की थर्ड आई ओपन होते हुए दिखती है, इंट्यूशन अच्छा होते हुए दिखता है। आई थिंक दिस इज़ योर एनर्जी लिब्रा, क्योंकि ये जो सेंस ऑफ लाइटनेस फील कर रहे हो ना आप, वो आपके अंदर, क्योंकि आप जब सेंस ऑफ लाइटनेस आती है, जब सेंस ऑफ जस्ट बीइंग आता है, दैट यू आर जस्ट बीइंग योर सेल्फ, तब वो एनर्जीज आपको दिखती भी हैं जहाँ पे आप और इंट्यूटिव फील करते हो। और जब कंट्रोल को लेट गो करते हो, सरेंडर करते हैं, तभी भी ये सारी स्पिरिचुअल पावर्स आपके अंदर आनी शुरू होती हैं, दिखनी शुरू होती हैं। मुझे यहाँ पर इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांगली दिखता है आपके लिए लिब्रा। एटलीस्ट अक्टूबर के मंथ में आप काफ़ी इंट्यूटिव होगे। अपने इंट्यूशन को सुनिएगा। अगर किसी चीज़ के बारे में जजमेंट लेना है तो, या किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना है तो, अपने इंट्यूशन को नेगलेक्ट मत करिएगा। यहाँ पर परसिवरेंस का कार्ड है, एम्पैथी का कार्ड है। दिस वीनस एनर्जी एम्प्रेस ऑल्सो शोज एम्पैथी। आपके अंदर काफ़ी एम्पैथी डेवलप हो रही है, वैसे भी है आपके अंदर एम्पैथी, राइट। यू रूल्ड बाय वीनस, देयर इज़ नो अदर वे। आपके अंदर है एम्पैथी, बट अक्टूबर में हो सकता है वो और भी दिखे, एंड जजमेंट कार्ड शोज़ कहीं ना कहीं, टैरो में जजमेंट कार्ड शोज़ फॉरगिवनेस,
सेकंड चांसेस, और रिलेशनशिप में सेकंड चांसेस, अगर बातें बंद हुई हैं तो उसमें सेकंड चांसेस आना, रिन्यूअल ऑफ रोमांस, रिन्यूअल ऑफ रिलेशनशिप ऐसा होते हुए दिखता है। एंड जब ये रिन्यूअल ऑफ रोमांस होगा, जब दोबारा से बातें होंगी आप दोनों के बीच में, तो काफ़ी पेशेंस और एम्पैथी के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन होगा कि सरेंडर करके ही मैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकता हूँ या बढ़ा सकती हूँ। दिस इज़ ओनली पॉसिबल विद एम्पैथी एंड परसिवरेंस। ये रियलाइजेशन आना अक्टूबर के मंथ में अपने रिलेशनशिप को एक ब्यूटीफुल रीस्टार्ट देने के लिए, राइट? ये सब कुछ पॉजिटिवली आपके लिए होते हुए दिखता है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस लिब्रा ऑन बीइंग अनबॉदर्ड, that's a very beautiful energy, right? So this was your reading. I hope it resonated with you, Libra. आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं, एंड हैप्पी नवरात्रि. Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.